गोवा का नाम सुनते ही अक्सर लोगों के जहन में आता है बीच, म्यूजिक और पार्टीज का नाम। लेकिन इस ग्लैमरस इमेज के पीछे छुपी एक ऐसी कहानी जो आपके होश उड़ा देगी। आज डार्क पिल्स पर आप सुनोगे एक प्लांटेशन के बारे में जहां सिर्फ नफरत नहीं, एक आत्मा भी सालों से इंसाफ मांग रही है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आर्यन और आप सभी का स्वागत करता हूं डार्क पिल्स चैनल पर। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। तो बढ़ते हैं स्टोरी की तरफ। मोंटे वर्दे प्लांटेशन एक ऐसी जगह है जहां ब्रिटिश इरा के जुल्म ने जन्म दिया एक अनसॉल्व्ड मिस्ट्री को। और जब चर्च भी हार गया तब बुलाया गया एक ट्राइबल एग्जोरिस्ट को जिसका नाम गोवा के जंगल में आज भी लोग डर के साथ लेते हैं, वेलू भाऊ का नाम। मोंटे वर्दे प्लांटेशन की शुरुआत हुई थी 1850 में जब ब्रिटिश ऑफिसर एडवर्ड मोर्नर ने यह लैंड एक्वायर किया। कोकोनट फार्मिंग के लिए बनाए गए स्टेट में देसी मजदूरों का एक्सप्लॉयटेशन आम बात थी। कहते हैं एडवर्ड ने एक यंग सर्वेंट मारिया के साथ गलत काम किया और जब उसने आवाज उठाई तो उसे जिंदा गाड़ दिया गया। तब से यह प्लांटेशन कभी शांत नहीं रहा। 2010 में जब फ्रांसिस डिसूजा ने इस जगह को रिनोवेट करना चाहा तब से अजीब घटनाएं घटने लगी। काम कर रहे 4 मजदूर बिना किसी वजह के काम छोड़कर चले गए। एक ने तो सीधा मेंटल हॉस्पिटल में जाके जगह ले ली। प्लांटेशन के कुछ हिस्सों में एक्सट्रीम टेम्परेचर रिकॉर्ड हुआ। फ्रांसिस के स्टाफ में एक वर्कर थी मीना, जो प्लांटेशन क्वार्टर्स में रहती थी। एक दिन मीना दिन के समय बेहोश मिलती है। जब होश आता है तो उसकी आंखों में दर्द के साथ एक अजीब सी रोशनी होती है। वो रात को बिना होश के पेड़ के नीचे जाके बैठी थी। कुछ दिन बाद मीना ने बोलना शुरू किया, वो मुझे बुला रही है, मुझे नीचे जाना है। मैं वहीं थी। रात के समय प्लांटेशन में लोगों को औरतों के चिल्लाने की आवाजें आती थी। कुछ लोगों ने एक लाल रंग की साड़ी में औरत को पेड़ के पास देखा। जब फ्रांसिस ने यह बात चर्च के प्रीस्ट फादर गोम्स को बताई तो उन्होंने सजेस्ट किया कि मीना पर कुछ असर हो रहा है। एक शाम मीना अचानक चिल्ला कर कहने लगती है, तुझे नहीं छोड़ूंगी एडवर्ड, तूने मुझे जिंदा जला दिया था, तुझे मेरे साथ भी जलना पड़ेगा। उसी वक्त फ्रांसिस के पर्सनल ड्राइवर जोसेफ प्लांटेशन के गेट के पास कार के अंदर था। बिना किसी इलेक्ट्रिकल फॉल्ट के कार ब्लास्ट होती है। जोसेफ की लाश बैडली बर्न्ड मिलती है, मतलब कि जली हुई मिलती है, और फॉरेंसिक टीम किसी केमिकल रिएक्शन का प्रूफ नहीं ला पाती। मीना की हालत और बिगड़ने लगती है। उसके बोलने का अंदाज बदल जाता है और वो कभी कभी ब्रिटिश एसेंट में बात करती है। फादर गोम्स को बुलाया जाता है जो बोलते हैं ये पजेशन है, लेकिन ये ह्यूमन नहीं लगता है। चर्च इस केस को हैंडल नहीं कर पाएगा। फादर गोम्स रिकमेंड करते हैं कि एक ट्राइबल एग्जोरिस्ट को जिसका नाम वेलू भाऊ है, वेलू भाऊ कानकोना जंगल से आता है जहां उसने 20 से ज्यादा पोजेशन केस सॉल्व किए हुए हैं। वो अपने साथ एक बास्केट लाता है, नीम के पत्ते, एक रुद्राक्ष और एक ट्राइबल टोटेम। प्लांटेशन को देखकर वो कहता है कि तुमने उस जगह की जमीर जगा दी है, अब बिना लहू दिए ये चैन नहीं पाएगी। वो मीना के रूम में रिचुअल शुरू करता है। मीना की आंखें उलट जाती हैं, उसकी बॉडी फ्रीज हो जाती है और वो एक डेड वॉइस में बोलती है, मैं वापस नहीं जाऊंगी जब तक इंसाफ नहीं मिलेगा। वेलू भाऊ प्लांटेशन में पूरा दिन बिताता है। एक पुराने पाथ के नीचे डिगिंग के बाद एक टनल मिलता है। टनल के अंदर एक पुराना आयरन बॉक्स, बर्न बॉन्स, एक सिल्वर बैंगल और एक क्रिश्चियन क्रॉस मिलता है। वो कहता है कि यह मारिया का है, उसे यहाँ मारकर जिंदा गाड़ दिया गया था। मतलब कि यहाँ आज भी जो उसकी आत्मा है वो कैद है। दोस्तों, अब राख का सर्कल बनाया जाता है। कोकोनट फायर रिचुअल होता है। वेलू के ट्राइबल चैंट्स गूंजने लगते हैं। एकदम से आंधी आती है। प्लांटेशन के वही श्रापित पेड़ पर बिजली गिरती है। मीना चीख कर बोलती है, मैं जा रही हूँ, मुझे जमीन मिल चुकी है और मुझे जमीन मिल चुकी है। मीना 2 दिन तक अनकॉन्शियस होती है। जब होश आता है तो वो नॉर्मल लगती है। पूरी कहानी उसे याद नहीं रहती। फ्रांसिस प्लांटेशन चर्च को डोनेट कर देते हैं। शापित पेड़ को बंद कर दिया जाता है, हटाया नहीं जाता। वेलू भाऊ कहते हैं
आत्मा को मुक्ति तो मिल गई, लेकिन जमीन अभी भी श्रापित है। मोंटेवर्दे प्लांटेशन एक जगह है जहां जुल्म ने जन्म दिया एक भटकती आत्मा को। गोवा के ग्लैमरस इमेज के पीछे छुपी यह कहानी हमें याद दिलाती है, कुछ पाप मिट्टी में घुल तो जाते हैं पर कभी माफ नहीं होते, और जब वक्त आता है तो वो चीख चीख कर इंसाफ मांगते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको ये स्टोरी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।